की शुरुआत करेंगे। सीएम पुष्कर धामी बृहस्पतिवार को चमोली जिले के गोचर पर पहुंचे, जहां सीएम धामी ने बीआरओ गेस्ट हाउस से मेला मैदान तक भव्य रोड शो किया। इस दौरान सीएम धामी के स्वागत के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, तो वहीं सीएम धामी ने पुष्प वर्षा कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। रोड शो के बाद सीएम धामी ने गोचर में आयोजित नंदा गोरा महोत्सव में प्रतिभाग किया, जहां उन्होंने उत्तराखंड की पारंपरिक परंपराओं का अनुभव भी किया और कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। और ये तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चमोली के दौरे पर रहे और वहां पर सबसे पहले उन्होंने भव्य रोड शो किया। उसके बाद उन्होंने धान कूटा और साथ ही स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया। वहीं पर जब वो आगे बढ़े तो मट्ठा उन्होंने पिलाया दूध से और माल्टे का जूस पिया, साथ ही चक्की भी चलाई। तो इन 6 तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चमोली जिले के जब दौरे पर रहे तो उन्होंने किस तरह से सभी से समन्वय भी बनाया, सभी से जानकारी भी ली, बातचीत भी की और साथ ही इस दौरान उन्होंने ये भी साझा किया कि उनका कितना लगाव लोगों से रहता है। मेला मैदान तक भव्य रोड शो किया। इस दौरान सीएम धामी के स्वागत के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, तो वहीं सीएम धामी ने पुष्प वर्षा कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। रोड शो के बाद सीएम धामी ने गोचर में आयोजित नंदा गोरा महोत्सव में प्रतिभाग किया, जहां उन्होंने उत्तराखंड की पारंपरिक परंपराओं का अनुभव भी किया और कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। और ये तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चमोली के दौरे पर रहे और वहां पर सबसे पहले उन्होंने भव्य रोड शो किया। उसके बाद उन्होंने धान कूटा और साथ ही स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया। वहीं पर जब वो आगे बढ़े तो मट्ठा उन्होंने पिलाया दूध से और माल्टे का जूस पिया, साथ ही चक्की भी चलाई। तो इन 6 तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चमोली जिले के जब दौरे पर रहे तो उन्होंने किस तरह से सभी से समन्वय भी बनाया, सभी से जानकारी भी ली, बातचीत भी की और साथ ही इस दौरान उन्होंने ये भी साझा किया कि उनका कितना लगाव लोगों से रहता है। आज भगवान बद्री विशाल की इस पवित्र भूमि में आकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि जहां गोपीनाथ जी विराजमान है, जिसकी शोभा को फूलों की घाटी और ओली का विहंगम दृश्य बढ़ा रहे हैं, तथा जहां पवित्र हेमकुंड साहब समस्त संसार को सौहार्द का, भाईचारे का, प्रेम का संदेश दे रहा है, ऐसी पावन भूमि को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, इस समस्त संसार को चलाने वाले भगवान विष्णु जी की इस पवित्र भूमि में आकर आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि जैसा अभी आदरणीय तीरथ जी, आदरणीय धन सिंह जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो एक मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तथा सबका प्रयास, यह मंत्र हमने आत्मसात किया है और सरकार की नीति में मानकर इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं जब पहली बार चमोली आया था तब और अब में बहुत अंतर आ चुका है, परंतु आप सबके प्रेम में मैंने कभी कोई अंतर महसूस नहीं किया। हमेशा आपका प्रेम एक समान बना रहा। यहाँ के लोगों का जो प्रेम है वह जैसे फूलों की घाटी है, उसी फूलों की घाटी की तरह आप सबका प्रेम भी पवित्र है, निश्चल है। आपके इसी प्रेम और स्नेह का प्रतिफल है कि आज यहां पर लगभग 97 करोड़ से अधिक की जो विकास की योजनाएं हैं वो पूरी हो गई हैं।
उनका यहाँ पर लोकार्पण किया गया है एवं 300 करोड़ से अधिक की जो विकास की योजनाएं हैं उन योजनाओं का आज शिलान्यास किया गया है, जो आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे जनपद के लिए विकास का एक मील का पत्थर साबित होंगे। भाइयों बहनों, ये आज का लोकार्पण शिलान्यास इन केवल योजनाओं का नहीं हो रहा है, बल्कि आने वाले समय में हमारे प्रदेश की जो स्वर्णिम नींव है, स्वर्णिम नींव रखे जाने का काम हो रहा है, जिसकी परिकल्पना हर एक उत्तराखंड वासी ने की है, हर एक चमोली जनपद के रहने वाले व्यक्ति ने की है। आप सभी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और ये जब परियोजनाएं वो जो आज हमने लोकार्पण शिलान्यास की है, ये जब पूरी होंगी तो निश्चित रूप से जो उत्तराखंड को श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने का हमारा संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करेंगी। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार द्वारा पूरे उत्तराखंड का तेजी से विकास किया जा रहा है। चमोली जनपद भी उससे अछूता नहीं है। हमारा यह प्रयास है कि चमोली का सर्वांगीण विकास हो और ये सीमांत क्षेत्र जहां माणा है, मलारी है, ये उन्नति के शिखर को छुए, उन्नति के शिखर पर आगे बढ़े। और माताओं और बहनों का जो आज का एक कार्यक्रम है, जिसमें हमारी माताओं बहनों ने महिला समूहों के द्वारा जो आज स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें कहीं पर पंखी बनाने का काम हो रहा है, कहीं नमक बनाने का काम हो रहा है, कहीं बुनाई का काम हो रहा है, कहीं सिलाई का काम हो रहा है, अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनाए जा रहे हैं। ये देखकर मेरा ही नहीं, हम सबका मन अभिभूत हो गया, आप सबका भी मन अभिभूत हो गया होगा। आप लोग सही अर्थों में जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने यही माणा गांव से कहा था, जो वोकल फॉर लोकल का उन्होंने मंत्र दिया था, पूरे देशवासियों से इसी जनपद से आह्वान किया था, जब हमारी माताएं बहनें जो आज मंगल गीत यहाँ से गा रही थी, जय जय हो बद्री विशाल, जय जय केदार, तो इस प्रकार का मंगल गान उस दिन हो रहा था। उस दिन भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां से एक अपील देशवासियों से करी थी कि आप जब किसी धार्मिक यात्रा में जाए तो हमारी माताओं बहनों के जो उत्पाद हैं, उन उत्पादों की खरीदारी करें, 5% धनराशि उसमें लगाएं, अपनी यात्रा की कुल धनराशि का 5% इस काम में लगाएं। स्थानीय जो उत्पाद बनाने वाली मातृशक्ति है, स्वयं सहायता समूह है, उनको प्रोत्साहित करने का काम करें। और संवाददाता जितेंद्र पवार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली जिले दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने कई बड़ी सौगात भी दी, क्या कुछ रहा इस दौरान? जी देखिए, नारी शक्ति को सम्मान देने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा जो नंदा गौरा महोत्सव आज गौचर में आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 12:30 पर गौचर के हेलीपैड पर पहुंचे और वहां से बीआरओ गेस्ट हाउस में पहुंचे। बीआरओ गेस्ट हाउस से लगभग 1.5 किलोमीटर का जो गौचर के मेला मैदान तक का जो सफर है, उन्होंने इस दौरान रोड शो किया और उनके स्वागत में स्कूली बच्चे, क्षेत्र की क्षेत्रीय महिलाएं यहाँ पर आई हुई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो के माध्यम से सभी लोगों का अभिवादन किया और मुख्यमंत्री रोड शो के माध्यम से इसके बाद गोचर में मेला मैदान में पहुंचे, जहां पर उन्होंने 9 कन्याओं का पूजन किया। 9 कन्याओं के पूजन करने के बाद नंदा गौरा महोत्सव मंच पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने दीप प्रज्वलित कर नंदा गौरा महोत्सव का उद्घाटन किया जी। और यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, नंदा गौरा महोत्सव मंच से कहा, यह कार्यक्रम महिलाओं को सम्मान देने का कार्यक्रम है। हमारी सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेक कार्य कर रही है और जिस तरह से प्रधानमंत्री जब माणा आए थे, चमोली जनपद के अंतर्गत माणा आए थे, तो उन्होंने एक नारा दिया था, लोकल फॉर वोकल। इसका हमारी स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, इन्हें इस नारे का बड़ा लाभ मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे देश का विकास हो रहा है, चमोली जनपद भी इससे अछूता नहीं है। जितेंद्र, तो कुल जिस मिलाकर तरह से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी वहां पर रहे, पहले उन्होंने रोड शो किया, फिर स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया, फिर जो नारियों के बीच में वो पहुंच करके उन्होंने उनको उद्बोधन भी किया, उनको कहा कि किस तरह से सरकार कार्य कर रही है, वो भी उन्होंने बताया। तो महिलाओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है? ऐसे में कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब जा रहे हैं तो वो काफी सपोर्ट जो है उन महिलाओं का भी मिलता हुआ नजर आ रहा है उनको। जी देखिए, निश्चित रूप से जो आज गौचर के मेला मैदान में जो महिलाओं की संख्या थी, वो इस बात को बताने के लिए काफी थी कि जो सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा है, उसको लेकर महिलाओं में कितना उत्साह है। क्षेत्रीय जनता लगभग 20,000 से ऊपर की जो महिलाएं हैं, इनकी संख्या थी आज, वे यहाँ पे आई, दूर दराज से यहाँ पे आई थी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुनने के लिए यहाँ पे आई थी। जी। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन हुआ तो सभी लोग ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुन रहे थे और मुख्यमंत्री ने जितनी भी बातें कही, महिलाएं उनकी बातों से काफी खुश दिखी। जी। तो इस दौरान पुलिस प्रशासन के क्या कुछ खासा इंतजाम रहे? जी देखिए, चूंकि कार्यक्रम काफी बड़ा था, नंदा गौरा महोत्सव जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित किया गया था, तो पुलिस के द्वारा जो ट्रैफिक की व्यवस्थाएं थी, जो सिटिंग की व्यवस्थाएं थी, जो लोग विरोधी दल के लोग थे, जो मुख्यमंत्री का विरोध करने यहाँ पे आए थे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, उनको गौचर से पहले ही पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर दिया गया और जो कांग्रेस के लोग थे उनको गौचर मेला मैदान से ही पुलिस ने अरेस्ट कर दिया था, ताकि किसी भी प्रकार का यहाँ पर माहौल खराब न हो और कोई मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम का विरोध न कर सके। इसके लिए पुलिस ने पहले ही इन लोगों को गिरफ्तार कर दिया था। जी। कौन कौन सी बड़ी योजनाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान दी? जी देखिए, चूंकि लोकार्पण और शिलान्यास का जो बड़ा कार्यक्रम था, लगभग जो 4 अरब की रुपए की लागत से जो शिलान्यास और जो लोकार्पण अभी हुए हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये जो लोकार्पण और शिलान्यास हुए हैं, निश्चित रूप से बहुत जल्दी ये जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरेंगी और इसका लाभ पूरी क्षेत्रीय जनता को, पूरे उत्तराखंड को, पूरे जनपद चमोली को मिलने वाला है। जी। अच्छा, जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे तो कितना बड़ा जो हुजूम था वो उनसे मिलने के लिए पहुंचा था? कितने बड़ी संख्या में लोग वहां पर उपस्थित थे जब उन्होंने रोड शो किया? तो जी देखिए, लगभग बीआरओ गेस्ट हाउस से गौचर मेला मैदान तक की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर की ये दूरी है और वहां से लेकर और मेला मैदान तक स्कूली बच्चे हों और जो क्षेत्रीय महिलाएं जो दूर दूर से आई थी, एनसीसी कैडेट्स हों, चाहे छोटे बच्चे हों, हाथ में तिरंगा लिए हुए सभी लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अभिवादन किया, स्वागत किया और वहां से पुष्कर सिंह धामी एक खुली गाड़ी में, खुली जिप्सी में वहां से आए। उनके साथ गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत, क्षेत्रीय विधायक अनिल नौटियाल जी और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत भी मौजूद थे और जो मंत्री हैं अपने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, वे भी मौजूद थे। जी। तो इस दौरान जब मुख्यमंत्री वहां पर रहे तो मंत्री जब वहां पर थे तो क्या कुछ उनका समन्वय लोगों से स्थापित हो रहा था? क्योंकि जैसे कि हमने तस्वीरों के माध्यम से देखा कि वो दूध भी पिलाते हुए नजर आए, है ना, और धान कूटते हुए नजर आए। तो कहा जा सकता है कि इस तरह की जब तस्वीरें सामने आती है तो एक अलग अटैचमेंट जो है वो दिखाता है कि कितना ज्यादा अटैचमेंट है मुख्यमंत्री का और जनता के बीच में। जी देखिए, चूंकि यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण को लेकर ही कार्यक्रम था और जो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाओं के जो यहाँ पे स्टॉल लगे हुए थे, उन स्टॉलों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करीबी से निरीक्षण किया। स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं थी उनसे उन्होंने बातचीत की कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उन्हें कितना लाभ हो रहा है या कुछ इनकी कोई समस्या है। तो सीएम ने महिलाओं से डायरेक्ट यहाँ पे बात की और उन्होंने यहाँ पर ओखली में धान भी कूटा। जी बिल्कुल जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने